लोग आपके फोन से रिकॉर्ड हुई वीडियो तो भले ही सह लेंगे, बट अगर आपकी ऑडियो ऐसी साउंड करेगी तो इस 3 लाख के कैमरा सेटअप का भी कोई फायदा नहीं है। एंड इसीलिए सबसे अनोइंग मिस्टेक्स में नंबर 5 पे आता है ignoring the audio. किसी भी कंटेंट के लिए बेयर मिनिमम क्या है कि व्यूअर्स उसको इजीली समझ पाएं, राइट? इसलिए फोकस ऑन योर ऑडियो एडिटिंग मोर देन फ्लैशी इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस और विजुअल्स। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं ऑनलाइन जिसके अंदर ऑडियो या तो सिर्फ लेफ्ट कान में आ रही होती है या सिर्फ राइट कान में, एंड इसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो एडिट टेबल पे जब भी बैठ रहे हो तो ऐसे कोई भी बेसिक से स्टीरियो हेडफोन्स यूज कर लो, एंड अब अगर लेफ्ट साइड में ऑडियो कम है तो फिल लेफ्ट विद राइट वाला इफेक्ट यूज कर लेना, और राइट में कम है तो फिल राइट विद लेफ्ट। लेफ्ट राइट ऑडियो लेवल्स बैलेंस हो गए। अब आ जाओ वॉइस ओवर, म्यूजिक और साउंड डिजाइन के लेवल्स पे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ लग रही है? वॉइस ओवर ऑब्वियसली, जिसको क्लियरली सुनाई देना चाहिए, तो आप उसको रखोगे -1 से लेके -6 dB के बीच में। अब म्यूजिक और साउंड डिजाइन के लेवल्स थोड़े से कंट्रोवर्शियल है, तो आप इनको अपने पेसिंग के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो, बट जब भी ये दोनों वॉइस ओवर के साथ सुनाई दें तो इनको -18 या -20 से ऊपर मत जाने देना, नहीं तो वॉइस के साथ ये कंपीट करेंगे और क्लैरिटी लूज हो जाएगी आपके वॉइस की। एंड नाउ आपके एडिटिंग प्रोसेस में डोंट कीप ऑडियो एडिटिंग फॉर द लास्ट, यूज इट टू एस्टैब्लिश पेसिंग, रिदम एंड टू ऐड टेक्सचर बिफोर पॉलिशिंग योर विजुअल्स। एंड दैट वाज मिस्टेक नंबर 5, एंड इस वीडियो में हम ऐसी 4 और एडिटिंग मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे विद इंक्रीजिंग level of annoyingness. I don't know if that's a word, but you get the feeling. And हर mistake के साथ I'll share one secret tip that I've learned throughout my years of experience. जैसे ऑडियो के लिए अर्ली स्टेजेस पे जब आप गियर पे उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, तब तक किसी और फोन पे ऑडियो रिकॉर्ड कर लो माउथ के एकदम पास रख के। एंड जब भी अपग्रेड करने जाओगे तो सबसे पहले एक अच्छे कंडेंसर माइक, बूम माइक, या आउटडोर्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक वायरलेस कॉलर माइक पे जरूर इन्वेस्ट करना। यू विल थैंक योरसेल्फ लेटर। With that, let's move on to mistake number 4. Prioritizing continuity over emotion. एग्जाम्पल के लिए अगर हम भाग मिल्खा भाग की फाइनल रेस को रियलिस्टिकली एडिट करते ना तो कुछ ऐसा क्लाइमैक्स बनता। बोरिंग, इमोशनलेस, बट कंटिन्यूटी एकदम परफेक्ट। एंड शायद इसीलिए एज बिगिनर एडिटर्स हम भी जब अपनी वीडियोस के अंदर सिर्फ कंटिन्यूटी का ध्यान देते हैं तो फाइनल आउटपुट उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता। बट क्यों? क्योंकि उसमें इमोशनल बीट्स के हिसाब से रिएक्शन शॉट्स, पेसिंग के लिए इंसर्ट शॉट्स या एंटीसिपेशन बिल्ड करने के लिए टाइम मैनिपुलेशन, ये सब मिसिंग है। व्हाट इफ आई टेल यू दैट कंटिन्यूटी इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन आवर प्रायोरिटी लिस्ट एज एडिटर्स। टॉप पे है पेसिंग, स्टोरी और इमोशन। एंड जब हम इमोशन के लिए एडिट कर रहे हैं तो भले ही एक शॉट दूसरे शॉट के साथ एक्जैक्टली मैच हो या ना हो, भले ही हम 5 सेकंड के मोमेंट को 30 सेकंड का ही क्यों ना बना दें, बट अगर वो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना रहा है, द व्यूअर्स विल एब्सोल्युटली लव इट। इसलिए एक एक्सपीरियंस एडिटर हमेशा कंटिन्यूटी को इग्नोर करेगा और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को प्रायोरिटाइज। नॉट जस्ट दिस, इवन ऑस्कर विनिंग मूवीज के एडिटर्स तो प्रॉप्स की गलतियों को भी इग्नोर कर देते हैं अगर एक्टर की परफॉर्मेंस उस स्पेसिफिक टेक में ज्यादा अच्छी है। आपने भी इग्नोर कर दिया ना? गुड फेलास मूवी का ये सीन ध्यान से देखो और अपनी नजर इस सिगार पे रखना। It's not even fair, no? नोटिस किया कैसे सिगार डिसअपियर हो जाता है इस फ्रेम में? नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो कि गलती से छूट गया एडिटर से, ये एक इंटेंशनल चॉइस है परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए। एंड इवन अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी इससे सिमिलर एक एडिटिंग साइकोलॉजी है, जंप कट्स को अवॉइड करना। बट उससे पहले एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स बहुत कॉमनली करते हैं वो है एसेट्स ढूंढने में ज्यादा टाइम लगाना रादर देन एक्चुअली एडिटिंग। ऐसा ए रोल रिकॉर्ड कर लिया 4K में और स्टॉक फुटेज यूज कर रहे हैं 480p वाली, ग्राफिक्स के लिए एक वेबसाइट, म्यूजिक के लिए दूसरी, फॉन्ट्स के लिए तीसरी और AI टूल्स के लिए तो 50 इंडिविजुअल अलग अलग सब्सक्रिप्शंस। मेरा तो सॉर्टेड था मैंने काफी अर्ली स्टेजेस पे एनवाटो यूज करना शुरू कर दिया था, जिसमें मेरे को अनलिमिटेड हाई रेजोल्यूशन स्टॉक क्लिप्स, फॉन्ट्स, ग्राफिक्स, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स के टेम्पलेट्स, जो भी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड फिनिश करने के लिए चाहिए ना, वो सब मिल गया था। एंड दे वर काइंड इनफ टू स्पॉन्सर दिस वीडियो एज वेल। इनफैक्ट ये जो टाइटल स्क्रीन मोस्टली मेरी सारी वीडियोस में यूज होती है, ये भी एक एनवाटो का टेम्पलेट है जो मैंने कस्टमाइज कर रखा है अपने चैनल की थीम के हिसाब से। और अब तो VO3, Kling, 11 Labs पूरा AI स्वीट है भाई एनवाटो में, तो इमेज या वीडियो जनरेशन के लिए भी मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस लेने की जगह इसी सिंगल वर्कस्पेस में सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। मेरे को खुद नहीं समझ आता कि भाई ये लोग इतने कम प्राइस पॉइंट पे 26 मिलियन एसेट की लाइब्रेरी कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो भी लाइफ टाइम कमर्शियल लाइसेंस के साथ। मतलब यूट्यूब वीडियो हो, क्लाइंट प्रोजेक्ट हो या ब्रांड वर्क हो, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर तुम्हें भी अपना वर्कफ्लो 5 to 10 टाइम ज्यादा एफिशिएंट बनाना है तो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाकर साइन अप कर लो। प्लान्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक्स अ लॉट टू टीम एनवाटो फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। एंड इसी के साथ अनोइंग मीटर को बढ़ाते हुए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Avoiding jump cuts.
यू वोंट बिलीव इट, बट ये एडिटिंग साइकोलॉजी मैं अभी तक लेट गो नहीं कर पाया हूँ, जिसके कारण या तो मेरे एडिट्स बोरिंग हो जाते हैं या फिर उनको बढ़िया बनाने के चक्कर में मेरे 3 से 4 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। बेसिकली जहां भी क्रिएटर के बोलने में एक लंबा गैप आए, वो पार्ट हम लोग ट्रिम कर देते हैं ताकि वीडियो एंगेजिंग रहे। बट इससे विजुअल्स में एक ब्रेक आ जाता है जिसको कहते हैं जंप कट। नाउ बीइंग अ फिल्म मेकिंग नर्ड, मैं यार हमेशा ट्राई करता था कि ये सारे एक सारे जंप कट्स को हाइड कर दूं या फिर एकदम लंबे टेक्स दूं रिकॉर्ड करते टाइम। बट यू नो व्हाट, ऑनलाइन वेब कंटेंट में चलता है यार, छोड़ दो 2-4 जंप कट्स, थोड़ा एब्रप्ट लगेगा, कोई बात नहीं, it's fine. You don't need to spend hours upon hours perfecting that one single line. In fact, मैंने अपने 5 साल के करियर में ये रियलाइज किया है कि अगर आप थोड़े जंप कट्स डाल दे दो ना, तो उससे इनफैक्ट ऑडियंस ज़्यादा रिलेट कर पाती है आपके साथ, वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। अभी ये टेक में मैंने जितने पॉजेज लिए ना, अगर मैं अभी होता 1 साल पुराना वाला लेजी लक्ष्य, तो मैं ये पूरा जंप कट को ऐसा काट पीट के ऐसा क्रिस्प लाइन करके इसके ऊपर ग्राफिक्स या कुछ बी रोल वगैरह डाल देता। बट नाउ आई एम नॉट गोना डू दैट बिकॉज अब तो आप सारे व्यूअर्स को भी पता है कि कोई भी एक ह्यूमन 12 से 15 मिनट तक बिना पॉज लिए नहीं बोल सकता भाई। तो इससे ऑथेंटिसिटी तो बिल्ड हो ही रही है आपकी जमकर लगाने से, साथ में जो पेसिंग इंप्रूव हो रही है वो सोने पे सुहागा। इनफैक्ट मॉडर्न लाइफस्टाइल क्रिएटर्स इंटेंशनली जमकट्स छोड़ रहे हैं अपनी वीडियोस में एक रॉ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। थोड़ा एब्रप्ट लग रहा है तो आई लाइन का सेम लेवल मेंटेन करते हुए जमकट पे जूम इन या जूम आउट भी डाल सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर वर्ड पे कट लगा के आप सेंटेंस का फ्लो ही ब्रेक कर दो। बस ट्राई करो कि नेचुरल लगे आपका टॉकिंग हेड। ज्यादा एब्रप्टनेस आती है तो एल कट और जे कट का यूज करके कट को स्मूथ भी कर सकते हो। ऑल्सो रॉ कनेक्शन से याद आया, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कनेक्टिंग विद लाइक माइंडेड डिजाइनर्स, एडिटर्स और क्रिएटर्स, तो अपनी लेजी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे। इट्स फ्री टू ज्वाइन फॉर एवरीवन, जहां पे आप अपने क्रिएटिव आइडियाज डिस्कस कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स पे, एंड इवन लाइव सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो जिसमें इंसाइटफुल वीडियो ब्रेकडाउन्स और मास्टर क्लासेस होस्ट होती हैं। लेट्स क्रिएट इंडियाज मोस्ट जेन्युइन क्रिएटिव कम्युनिटी, जिसका मोटिव फालतू के पेड प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है, बट एक्चुअली रॉ एंड ऑथेंटिक डिस्कशंस करते हुए ग्रो करना है। Mistake number 2. Bad designing. I know we are editors not designers, but अगर हम मॉडर्न कंटेंट एडिट कर रहे हैं ना, लाइक मिस्टर बीस्ट जैसी चैलेंज वीडियोस, हाउ टाउन लेवल की डॉक्यूमेंट्रीज या इवन टेक रिव्यूज भी, तो सारी वीडियोस में टेक्स्ट, ग्राफिक्स या मोशन डिजाइन किसी ना किसी लेवल पे तो यूज हो ही रहा है ना। नाउ मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस जो मैंने नोटिस किए हैं, स्पेशली अपनी देसी कंट्रीज के अंदर, उसमें या तो फॉन्ट पेयरिंग का इशू रहता है, नहीं तो कलर थ्योरी खराब रहती है, कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, या बेसिक से बेसिक चीज टेक्स्ट रीडेबल नहीं होता। एंड यू नो व्हाट, इट्स नॉट दैट हार्ड टू क्रिएट गुड डिजाइन। स्टार्ट करो एक सिंपल थीम से, पिक वन प्राइमरी फॉन्ट। एग्जांपल के लिए मैं गूगल से प्लेफेयर ले लेता हूँ। अब ये थोड़ा डेकोरेटिव सा सेरिफ फॉन्ट है, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए ले लेते हैं मिनिमल पॉपिंस, जो बन गया हमारा सेकेंडरी फॉन्ट। अब टाइटल टेक्स्ट में यूज करेंगे प्लेफेयर और साथ में डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट के लिए यूज करेंगे पॉपिंस। साइज के लिए भी ज्यादा मगजमारी करने की नीड नहीं है। जो भी हमारा हेडिंग का साइज है ना, जैसे इधर 120 पिक्सल है, इसको सिंपली डिवाइड कर दो गोल्डन रेशियो से 1.618 से, अप्रोक्सीमेटली 74 आ गया। ये साइज हो गया हमारे सेकेंडरी टेक्स्ट का। अब ये गोल्डन रेशियो की डेप्थ में टाइपोग्राफी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना टाइम निकाल के, बट उससे पहले आ जाओ कलर्स पे। एक प्राइमरी ब्रांड कलर सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे को पर्सनली ये रेड बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं कि सारी चीजों पे रेड कलर थोप दिया, बस जिस भी टेक्स्ट या एलिमेंट को हाईलाइट करना है उसको ये रेड कलर दे दो। किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर रीडेबिलिटी चेक करने के लिए सिंपली इस कॉन्ट्रास्ट चेकर वेबसाइट पे जाओ और अपने टेक्स्ट का कलर डाल के बैकग्राउंड कलर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मेक श्योर करना कि लार्ज टेक्स्ट पे एटलीस्ट 3 से ऊपर का स्कोर रहे बस। और ग्राफिक्स या एनिमेशन पे भी कलर थ्योरी अप्लाई करना बहुत ज्यादा सिंपल है। इस कलर व्हील पे जो भी ऑपोजिट एंड पे कलर्स हैं वो बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्ट्रास्टी सी पैलेट बनाएंगे। वहीं एनालॉगस पैलेट चूज करते हो तो एक्सेंट कलर्स और ग्रेडियंट्स बहुत बढ़िया मिल जाएंगे आपको। एंड इसमें सीक्रेट टिप यही है भाई कि ये सारे फंडामेंटल्स आप एक दिन में नहीं सीखोगे। हर वीडियो में ग्रेजुअली इसको अप्लाई करना शुरू करो एंड विद ईच वीडियो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जिससे विद टाइम आप नेचुरली अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हुए डिजाइन करने लग जाओगे। मेरी खुद की वीडियोस पे भी डेफिनेटली आपको हर मोमेंट पे परफेक्ट डिजाइन नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग दिस माई सेल्फ। बट आप अपनी डिजाइन थिंकिंग जर्नी शुरू करने के लिए इन सारी चीजों के फंडामेंटल सीखना शुरू कर लो एज सून एज पॉसिबल। ऑल्सो जस्ट अ स्मॉल पर्सनल अपडेट, मैं पिछले 1-2 महीने से गायब था सारे सोशल मीडिया चैनल से, बिकॉज आई वेंट ऑन माई ड्रीम ट्रिप टू लद्दाख, नॉट फॉर कंटेंट और फिल्मिंग अ व्लॉग, बट जस्ट टू एंजॉय दिस अमेजिंग रोड ट्रिप विद माई फ्रेंड्स। यू नो, वन ऑफ द पीक मोमेंट्स वाज जब हानले में हम लोग रात के 3-3:30 बजे -6 डिग्री की ठंड में ये नाइट्स का एक्सपीरियंस कर रहे थे। आई कैप्चर्ड माई इमोशंस एंड इसका बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस इन दिस शॉर्ट एज वेल, जो आप देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड वंस अगेन आई एम सो ग्रेटफुल आप सबके सपोर्ट के लिए। इट्स कॉज ऑफ यू गाइज दैट आई एम एबल टू हैव दिस फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल एंड आई कैन कीप क्रिएटिंग एंड शेयरिंग एवरीथिंग दैट आई लव। इवन मैं एक सेकंड चैनल फाइंडिंग लक्ष्य पे भी थोड़ा बहुत कंटेंट डालना शुरू किया था, माय पर्सनल लाइफ एंड माय स्टोरीज और फिल्म मेकिंग के बारे
में थोड़ा सा ऐसे रॉ रफ बीटीएस, तो वो वाला चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो। मीनवाइल लेजी लक्ष्य पे बहुत सारे इंसाइटफुल वीडियोस, डिस्कशंस, रिएक्ट एपिसोड्स, बहुत सब कुछ लाइंड अप एंड आई कांट वेट फॉर यू टू वॉच व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। Making it all about the edit. हम सब ने इतने सारे ट्यूटोरियल्स देख के ये तो जान लिया कि एडिटिंग में कट्स लगाने हैं, ग्राफिक्स बनाने हैं, साउंड डिज़ाइन करना है, ट्रांजिशंस डालनी है, बट इस रैबिट होल से थोड़ा बाहर आके जूम आउट करके कभी ये रियलाइज़ करने का ट्राई किया कि एडिटिंग एज अ होल फील्ड या एज अ पैकेज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है पूरे कंटेंट में, पूरी वीडियो में कितनी इंपॉर्टेंस है इस एडिटिंग की। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं भी आप में से एक एडिटर हूँ जिसने अपना पूरा करियर, पूरी लिविंग बनाई है इस एक पर्टिकुलर स्किल से, बट द हार्श ट्रूथ इज कि एडिटिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कंटेंट। इट्स देयर टू कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट, नॉट ओवर पावर इट। बिगिनर्स तो छोड़ो, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस एडिटर्स को भी देखा है वेयर दे गेट सो कैरिड अवे इन द एडिटिंग प्रोसेस कि वो एक क्रिएटर और व्यूअर के रिलेशनशिप को ही भूल जाते हैं। Sometimes it's much better to leave silent portions as it is. रॉ छोड़ दो, एकदम एरो लगा के छोड़ दो, नहीं कोई म्यूजिक नहीं चाहिए, हर वर्ड पे सबटाइटल्स नहीं चाहिए, जूम इन जूम आउट नहीं चाहिए, जस्ट लेट द क्रिएटर स्पीक डायरेक्टली टू हिज ऑडियंस। इन थियोरी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट दिस इज एक्चुअली मच मोर हार्डर टू पुल ऑफ दैन दोज फ्लैशी एडिट्स, कॉज इसके अंदर आपको प्रोडक्शन वैल्यू पे भी उतना ध्यान देना पड़ेगा, एंड एज एन एडिटर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ मेरे को एडिट पे एफर्ट लगाना है और कहाँ मेरे को इस रिलेशनशिप में, इस क्रिएटर और व्यूअर की रिलेशनशिप में से अपने आप को बाहर निकाल देना है एंड जस्ट क्रिएटर को डायरेक्टली बात करने देना है। This is actually what Casey, Riza, Gox, Ajay and Kanishk are so good at doing. And this works so well कि this is now known as the new editing style where you edit less in terms of quantity but focus more on the quality of the conversation. ये एंटी एडिटिंग स्टाइल को और डेप्थ में समझने के लिए ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो इसके बाद, बट उससे पहले एक लास्ट सीक्रेट टिप यही है कि सिर्फ एडिटिंग का कंटेंट मत कंज्यूम करो। तब तक के लिए इनिशियली अच्छा है जब आप टूल सीख रहे हो, सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, ट्यूटोरियल्स देखो, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो, बट वंस यू वांट स्टार्ट ग्रोइंग एज अ स्टोरी टेलर, हर जॉनरा का कंटेंट कंज्यूम करो, देखो कि ट्रेंड्स कैसे और क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, एंड एक टेस्ट डेवलप करो विच मेक्स यू एंड योर स्टोरी यूनिक। एक्शन। यार